नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि सोच को झकझोर देने वाली एक सीख है। आज की ये कहानी आपको पैसा, मेहनत, सफलता और जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी सुनते समय आप सिर्फ शब्द नहीं सुनेंगे बल्कि खुद को कई जगहों पर महसूस करेंगे, क्योंकि ये कहानी हम सब की जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। हम सब बचपन से एक जैसी बातें सुनते आए हैं, अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो और पूरी जिंदगी मेहनत करते रहो। ये सलाह हमें माता पिता, शिक्षक और समाज देता है। पहली नजर में ये सलाह बिल्कुल सही लगती है क्योंकि इसमें सुरक्षा दिखाई देती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ये रास्ता इतना ही सही होता तो इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग पैसों को लेकर परेशान क्यों रहते हैं? अब जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे के सामने दो अलग अलग सोच रखने वाले बड़े लोग हों जो उसे जिंदगी और पैसे के बारे में बिल्कुल अलग अलग सलाह देते हों, एक कहे कि नौकरी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है और दूसरा कहे कि पैसे को समझना और उससे काम लेना सीखो। दोनों की बात सुनकर वो बच्चा उलझन में पड़ जाता है कि आखिर सही कौन है। यही कहानी है एक भारतीय लड़के की जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही चीजों को ध्यान से देखने और समझने वाला लड़का था। वो सिर्फ वही नहीं मानता था जो उसे बताया जाता था, बल्कि वो ये भी देखता था कि लोग जो कह रहे हैं उनकी जिंदगी वैसी है भी या नहीं। अर्जुन के जीवन में दो ऐसे लोग थे जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल उलट थी। पहले व्यक्ति थे अर्जुन के पिता श्री रमेश शर्मा। वे पढ़े लिखे, ईमानदार और सरकारी नौकरी करने वाले इंसान थे। उनका मानना था कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज नौकरी की सुरक्षा है। वे हमेशा अर्जुन से कहते थे कि बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, बड़ी नौकरी पाओ और समय पर सैलरी मिलती रहे, यही सफलता है। पैसे के बारे में ज्यादा बात करना उन्हें ठीक नहीं लगता था। वे मानते थे कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और जितना मिले उसी में संतोष करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति थे मोहन चाचा, जो अर्जुन के परिवार के ही जान पहचान वाले थे। मोहन चाचा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बातें अलग ही स्तर की होती थीं। वे कभी नौकरी की बातें नहीं करते थे, बल्कि अक्सर ये कहते थे कि पैसा समझदारी से काम लेने पर बढ़ता है। वे दुकानें, छोटे कारोबार और निवेश की बातें करते थे। उनका कहना था कि अगर इंसान सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहता है तो वो हमेशा डर में जीता है। अर्जुन दोनों की बातें सुनता था। उसके पिता मेहनत करते थे, फिर भी महीने के अंत में पैसों की चिंता उनके चेहरे पर साफ दिखती थी। वहीं मोहन चाचा ज्यादा दिखावा नहीं करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अलग तरह का सुकून और आत्मविश्वास था। यही फर्क अर्जुन के दिमाग में सवाल पैदा करने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि पढ़े लिखे और मेहनती लोग भी पैसों को लेकर परेशान रहते हैं और कुछ लोग बिना बड़ी नौकरी के भी शांति से जी रहे हैं। ये सवाल उसके दिमाग में गहराई से बैठ गया। उसे एहसास होने लगा कि शायद बात सिर्फ मेहनत की नहीं है बल्कि सोच की भी है। यहीं से अर्जुन की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। ये मोड़ उसे ऐसी सच्चाइयों से मिलाने वाला था जिन्हें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नजरअंदाज कर देते हैं। यही शुरुआत थी एक ऐसी सीख की जो आगे चलकर उसकी सोच, उसके फैसलों और उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी। अर्जुन के दिमाग में अब सवाल उठने लगे थे और ये सवाल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। वो रोज अपने पिता को सुबह जल्दी तैयार होकर ऑफिस जाते देखता, शाम को थके हुए लौटते देखता और फिर भी महीने के आखिर में पैसों की चिंता करते देखता। कई बार बिजली का बिल, स्कूल की फीस या घर के किसी खर्च को लेकर बातचीत होती तो अर्जुन महसूस करता कि मेहनत के बावजूद चिंता कम नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ मोहन चाचा की जिंदगी बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। वे सुबह देर से उठते, अपने काम अपने हिसाब से करते और समय निकालकर अर्जुन से बातें करते। उनके चेहरे पर डर नहीं होता था, ना ही जल्दबाजी। अर्जुन को यह फर्क साफ दिखने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि दोनों लोग बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून का स्तर बिल्कुल अलग है। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके मोहन चाचा से पूछ ही लिया, चाचा, पापा इतना मेहनत करते हैं फिर भी हमेशा पैसों की चिंता क्यों रहती है और आप इतने शांत कैसे रहते हो? मोहन चाचा मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा कमाना सीखते हैं लेकिन पैसे को समझना नहीं सीखते। ये बात अर्जुन के दिमाग में अटक गई। पैसे को समझना, इसका क्या मतलब होता है? मोहन चाचा ने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि स्कूल में हमें नौकरी के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन जिंदगी के लिए नहीं। हमें सिखाया जाता है कि नौकरी करो, सैलरी लो और खर्च करते रहो, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे बढ़ाया जाता है या कैसे उससे आजादी पाई जाती है। मोहन चाचा ने अर्जुन को एक आसान उदाहरण दिया।
उन्होंने कहा, मान लो किसी को हर महीने तनख्वाह मिलती है। जैसे ही पैसे आते हैं वो खर्च शुरू कर देता है। घर, गाड़ी, मोबाइल, EMI, धीरे धीरे उसकी पूरी सैलरी खर्चों में बंध जाती है। अब वो नौकरी छोड़ने से डरने लगता है, क्योंकि अगर नौकरी गई तो सब रुक जाएगा। अर्जुन को यह बात बिल्कुल सच लगी। उसने यही चीज अपने आसपास देखी थी। मोहन चाचा ने आगे कहा, इसी को लोग जिंदगी समझ लेते हैं। सुबह काम, शाम थकान और रात चिंता। इसे ही लोग सामान्य मान लेते हैं, क्योंकि सब यही कर रहे हैं। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि शायद जो सामान्य दिख रहा है वही सबसे बड़ी गलती है। अर्जुन अब चीजों को अलग नजर से देखने लगा। जब उसके पिता प्रमोशन की बात करते तो अर्जुन सोचता कि प्रमोशन के साथ जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी। जब कोई रिश्तेदार नई गाड़ी खरीदता तो अर्जुन सोचता कि इसके साथ खर्च भी बढ़ेगा। वो समझने लगा था कि ज्यादा कमाना हमेशा ज्यादा आजादी नहीं देता। मोहन चाचा ने उसे एक और बात सिखाई। उन्होंने कहा, डर इंसान को सबसे ज्यादा रोकता है। डर कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कहीं गलती ना हो जाए। यही डर इंसान को पूरी जिंदगी एक ही जगह पर रोक कर रखता है। अर्जुन को यह बात दिल से छू गई। धीरे धीरे अर्जुन के अंदर एक बदलाव आने लगा। वो अब सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि ये भी सोचने लगा था कि पैसा असल में कैसे काम करता है। उसे एहसास होने लगा था कि अगर उसने अभी सही बातें नहीं समझी तो वो भी वही जिंदगी जिएगा जो उसने अपने आसपास देखी है। यही एहसास उसकी सोच को और गहराई की तरफ ले जा रहा था। वो अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहा था, बल्कि जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और यही तलाश उसे अगले बड़े सच के करीब ले जाने वाली थी। एक ऐसे सच के करीब जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। अर्जुन अब सिर्फ सुनने वाला नहीं रहा था, वो देखने और समझने लगा था। स्कूल जाते समय, रास्ते में, घर पर, रिश्तेदारों के बीच, हर जगह वो लोगों के पैसों से जुड़े फैसलों को ध्यान से देखता। उसे महसूस होने लगा कि ज्यादातर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। जैसे पैसा आते ही कहीं ना कहीं गायब हो जाता हो। एक शाम अर्जुन फिर मोहन चाचा के पास बैठा। उसने पूछा, चाचा, अगर मेहनत ही सब कुछ नहीं है तो फिर लोग आखिर गलती कहां करते हैं? मोहन चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, गलती यहां होती है कि लोग मेहनत को समझदारी से ऊपर रख देते हैं। वे दिन रात काम करते हैं, लेकिन ये नहीं सीखते कि पैसा असल में चलता कैसे है। मोहन चाचा ने समझाया कि ज्यादातर लोग एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले नौकरी, फिर सैलरी, फिर खर्च, फिर उधार और फिर और ज्यादा काम। इस चक्र में इंसान इतना उलझ जाता है कि उसे सोचने का समय ही नहीं मिलता। वो बस चलता रहता है, बिना ये पूछे कि मंजिल सही है या नहीं। उन्होंने अर्जुन को एक आम उदाहरण दिया। मान लो कोई व्यक्ति हर महीने 30,000 रुपए कमाता है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, खर्च भी बढ़ जाता है। पहले छोटा घर, फिर बड़ा घर, पहले साधारण मोबाइल, फिर महंगा मोबाइल। हर चीज के साथ EMI जुड़ जाती है। अब वो व्यक्ति नौकरी छोड़ने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हर महीने भुगतान करना है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने यही चीज अपने आसपास बार बार देखी थी। मोहन चाचा ने कहा, लोग सोचते हैं कि वे पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा उन्हें चला रहा होता है। डर उन्हें बांध कर रखता है। नौकरी जाने का डर, समाज का डर, परिवार की उम्मीदों का डर। ये सुनकर अर्जुन को लगा जैसे कोई उसकी आंखों के सामने से पर्दा हटा रहा हो। फिर मोहन चाचा ने एक और बात कही जो अर्जुन के दिल में बैठ गई। उन्होंने कहा, आज ज्यादातर लोग पैसे को कमाने में लगे हैं, लेकिन बहुत कम लोग पैसे को काम पर लगाना सीखते हैं। अर्जुन ने पूछा, पैसे को काम पर लगाना मतलब? मोहन चाचा मुस्कुराए और बोले, मतलब ऐसा इंतजाम करना कि पैसा तुम्हारे लिए कमाए, न कि तुम हमेशा पैसे के लिए भागते रहो। उन्होंने समझाया कि अगर इंसान सिर्फ अपनी तनख्वाह पर निर्भर रहता है तो उसकी आज़ादी बहुत सीमित होती है, लेकिन अगर वो ऐसे साधन बनाता है जिनसे बिना रोज काम किए भी पैसा आता रहे तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। ये बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो डर कम और भरोसा ज्यादा हो जाता है। अर्जुन अब ये समझने लगा था कि असली आज़ादी क्या होती है। आज़ादी का मतलब काम न करना नहीं है, बल्कि मजबूरी में काम न करना। जब इंसान के पास विकल्प होते हैं तब वो सही फैसले ले पाता है। जब विकल्प नहीं होते तब वो हालात का गुलाम बन जाता है। मोहन चाचा ने यह भी बताया कि ज्यादातर लोग खुद को व्यस्त रखकर ये मान लेते हैं कि वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यस्त होना और सही दिशा में आगे बढ़ना ये दोनों अलग बातें हैं। अगर दिशा गलत है तो तेज चलने से भी मंजिल नहीं मिलती। इन बातों ने अर्जुन की सोच को और गहरा कर दिया। वो अब ये समझने लगा था कि समस्या पैसों की कमी नहीं है, बल्कि पैसों को समझने की कमी है। लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करने की आदत बना लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी आदत को निभाते रहते हैं।
इस एहसास के साथ अर्जुन ने मन ही मन एक फैसला किया। उसने तय किया कि वो सिर्फ वही नहीं करेगा जो सब कर रहे हैं। वो सवाल पूछेगा, सीखेगा और समझेगा। उसे अब ये साफ दिखने लगा था कि अगर उसने अभी अपनी सोच नहीं बदली तो आगे चलकर उसकी जिंदगी भी उसी चक्र में फंस जाएगी जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। यहीं से अर्जुन की सीख और गहरी होने वाली थी। अब बात सिर्फ मेहनत की नहीं थी, बल्कि सही फैसलों की थी। अब उसे ये समझना था कि कौन सी चीजें आगे बढ़ाती हैं और कौन सी चीजें धीरे धीरे पीछे खींच लेती हैं। यही समझ उसे अगले बड़े सच तक ले जाने वाली थी, एक ऐसे सच तक जो बहुत कम लोग समय रहते समझ पाते हैं। अर्जुन की सोच अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि असली समस्या कम कमाने की नहीं, बल्कि गलत फैसले लेने की है। एक दिन उसने मोहन चाचा से सीधे पूछा, चाचा, लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पाते? मोहन चाचा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, क्योंकि लोग कमाई और दौलत को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि दोनों में बहुत फर्क होता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कमाई वो पैसा है जो इंसान काम करके पाता है, लेकिन दौलत वो होती है जो तब भी बनी रहती है जब इंसान काम नहीं कर रहा होता। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ कमाई के पीछे भागते रहते हैं। जैसे ही काम रुकता है, पैसा भी रुक जाता है। यही वजह है कि नौकरी छूटने का डर हर समय उनके सर पर बना रहता है। मोहन चाचा ने फिर एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार बात कही। उन्होंने कहा, हर चीज जो तुम खरीदते हो या तो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है या तुम्हारी जेब से अर्जुन की सोच अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि असली समस्या कम कमाने की नहीं, बल्कि गलत फैसले लेने की है। एक दिन उसने मोहन चाचा से सीधे पूछा, चाचा, लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पाते? मोहन चाचा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, क्योंकि लोग कमाई और दौलत को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि दोनों में बहुत फर्क होता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कमाई वो पैसा है जो इंसान काम करके पाता है, लेकिन दौलत वो होती है जो तब भी बनी रहती है जब इंसान काम नहीं कर रहा होता। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ कमाई के पीछे भागते रहते हैं। जैसे ही काम रुकता है, पैसा भी रुक जाता है। यही वजह है कि नौकरी छूटने का डर हर समय उनके सर पर बना रहता है। मोहन चाचा ने फिर एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार बात कही। उन्होंने कहा, हर चीज जो तुम खरीदते हो या तो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है या तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। बस यही फर्क समझ लो, बाकी सब अपने आप साफ हो जाएगा। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यही वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। मोहन चाचा ने एक उदाहरण दिया। मान लो कोई आदमी मेहनत करके पैसे जोड़ता है और फिर एक महंगी गाड़ी खरीद लेता है। शुरुआत में उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, लेकिन कुछ समय बाद पेट्रोल, बीमा, मरम्मत और किस्तें उसकी जेब से लगातार पैसा निकालने लगती हैं। गाड़ी धीरे धीरे पुरानी भी होती जाती है। अब बताओ, ये चीज पैसा दे रही है या पैसा ले रही है? अर्जुन तुरंत समझ गया कि ऐसी चीजें दिखने में भले ही शानदार लगे, लेकिन असल में बोझ बन जाती हैं। फिर मोहन चाचा ने दूसरा उदाहरण दिया। अब सोचो, कोई दूसरा आदमी वही पैसे किसी छोटे से किराए के मकान, दुकान या ऐसे काम में लगाता है जहां से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहे। समय के साथ उसकी कीमत भी बढ़ती है और आमदनी भी। ये चीज उसकी जेब में पैसा डालती है। अर्जुन को पहली बार साफ दिखा कि असली फर्क कहाँ है। मोहन चाचा ने कहा, अमीर लोग पहले ऐसी चीजें बनाते या खरीदते हैं जो पैसा कमाएं। गरीब और मध्यम वर्ग पहले ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो पैसा खाएं। यही सोच का फर्क पूरी जिंदगी का फर्क बन जाता है। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उन्होंने आगे समझाया कि समाज हमें सिखाता है कि पहले दिखावा करो, बाद में सोचो, लेकिन समझदार लोग पहले सोचते हैं और बाद में खर्च करते हैं। वे थोड़े समय के लिए आराम और शौक को टाल देते हैं ताकि आगे चलकर उन्हें डर और दबाव में न जीना पड़े। अर्जुन को अब यह साफ समझ आने लगा था कि सिर्फ ज्यादा कमाना ही काफी नहीं है। अगर खर्च बढ़ता चला जाए तो चाहे कितनी भी सैलरी हो, इंसान हमेशा परेशान ही रहेगा। असली बदलाव तब आता है जब पैसा आपके लिए काम करने लगे, न कि आप हमेशा पैसे के लिए भागते रहें। उस दिन अर्जुन ने अपने मन में एक नई परिभाषा बना ली। उसके लिए सफलता का मतलब अब सिर्फ नौकरी या सैलरी नहीं था। सफलता का मतलब था आजादी, शांति और सही फैसले लेने की ताकत। वो समझ गया था कि अगर उसने अभी अपनी सोच को सही दिशा में नहीं लगाया तो आगे चलकर वही गलतियां दोहराएगा जो उसने अपने आसपास देखी हैं। ये समझ अर्जुन के लिए बहुत भारी भी थी और बहुत जरूरी भी,
भारी इसलिए क्योंकि अब वो अनजान नहीं रह सकता था, जरूरी इसलिए क्योंकि यही समझ उसे उस रास्ते पर ले जा रही थी जहां से जिंदगी को नए नजरिए से देखा जाता है। और अब उसकी सीख सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहने वाली थी, बल्कि उसकी आदतों और फैसलों तक पहुंचने वाली थी। अर्जुन को अब यह साफ दिखने लगा था कि सिर्फ समझ लेना ही काफी नहीं है, असली बदलाव आदतों से आता है। मोहन चाचा ने उससे कहा, बेटा, ज्यादातर लोग सही बातें जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। वजह है उनकी आदतें और भावनाएं। अर्जुन ने पूछा, भावनाएं? मोहन चाचा बोले, हाँ, डर और लालच। यही दो चीजें इंसान को सबसे ज्यादा रोकती हैं। उन्होंने समझाया कि डर इंसान को सुरक्षित रास्ता चुनने पर मजबूर करता है, भले ही वो रास्ता उसे कहीं ना ले जाए। नौकरी छूटने का डर, पैसे खत्म होने का डर, समाज में इज्जत खोने का डर, ये सब मिलकर इंसान को उसी जगह पर बांध देते हैं। वो काम करता रहता है, थकता रहता है, लेकिन नया रास्ता चुनने की हिम्मत नहीं कर पाता। फिर मोहन चाचा ने लालच की बात की। उन्होंने कहा, लालच इंसान को दिखावे की तरफ ले जाता है। नई चीजें खरीदना, दूसरों से आगे दिखना, यही सोच इंसान को जरूरत से ज्यादा खर्च करवाती है। अर्जुन ने महसूस किया कि कितनी बार लोग खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। मोहन चाचा ने एक बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले अपनी आदतें बदलो। उन्होंने अर्जुन को कुछ सरल लेकिन असरदार आदतों के बारे में बताया। पहली आदत थी अपने खर्चों पर नजर रखना। ये समझना कि पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। बिना सोचे खर्च करना धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देता है। दूसरी आदत थी खुद को पहले महत्व देना। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान स्वार्थी बन जाए, बल्कि ये कि वो अपने भविष्य के लिए कुछ बचाए और सही जगह लगाए। मोहन चाचा ने कहा, अगर तुम हर महीने अपने लिए कुछ नहीं बचाते तो तुम पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहोगे। तीसरी आदत थी सीखते रहना। मोहन चाचा ने अर्जुन से कहा कि पैसे को समझने के लिए पढ़ना, सुनना और सही लोगों से सीखना बहुत जरूरी है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो वहीं रुक जाता है, चाहे उसकी उम्र या कमाई कुछ भी हो। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सोच में एक छोटा सा बदलाव कितना बड़ा असर डाल सकता है। ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये वाक्य दिमाग को बंद कर देता है, लेकिन जब इंसान पूछता है, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, तो दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। अर्जुन ने इस बात को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू किया। जब भी कोई चीज उसे मुश्किल लगती, वो हार मानने के बजाय सोचता कि इसका रास्ता क्या हो सकता है। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके फैसले बदल रहे हैं। वो अब तुरंत खर्च करने के बजाय सोचने लगा था। मोहन चाचा ने उसे ये भी बताया कि जल्दी अमीर बनने की सोच सबसे खतरनाक होती है। जो लोग जल्दी चाहते हैं वे अक्सर गलत फैसले लेते हैं। असली ताकत धैर्य में होती है। जैसे पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, वैसे ही दौलत भी समय लेती है। इन सभी बातों ने अर्जुन को अंदर से बदलना शुरू कर दिया। वो अब पैसे को डर या दिखावे की चीज नहीं मानता था। वो उसे एक साधन की तरह देखने लगा था जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे समझ आ गया था कि अगर भावनाओं पर काबू पा लिया जाए और आदतें सही कर ली जाएं, तो जिंदगी की दिशा बदली जा सकती है। अब अर्जुन उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां सीख सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि उसके व्यवहार में दिखने लगी थी। और यही वो पड़ाव था जो उसे आखिरी और सबसे गहरी सीख की तरफ ले जाने वाला था। एक ऐसी सीख जो सिर्फ पैसे नहीं, पूरी जिंदगी को सही दिशा देती है। अर्जुन अब उस पड़ाव पर पहुंच चुका था जहां सीख सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की बन चुकी थी। मोहन चाचा ने उसे आखिरी और सबसे जरूरी बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा, असली आजादी पैसों की मात्रा से नहीं बल्कि फैसलों की ताकत से आती है। ये बात सुनकर अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि यही पूरी कहानी का सार है। मोहन चाचा ने समझाया कि ज्यादातर लोग पैसे को लक्ष्य बना लेते हैं, जबकि पैसा सिर्फ एक साधन है। असली लक्ष्य होना चाहिए समय पर नियंत्रण, मन की शांति और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की क्षमता। जब इंसान ये समझ लेता है, तब वो पैसे को इकट्ठा करने के बजाय सही दिशा में लगाना सीखता है। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि सफलता किस्मत से नहीं आती, ये रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। कुछ लोग कहते हैं कि जब ज्यादा पैसा आएगा तब शुरू करेंगे, लेकिन जो लोग समझदार होते हैं वे कम से ही शुरुआत करते हैं। समय के साथ वही लोग आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने कदम उठाया। मोहन चाचा ने असफलता के बारे में भी साफ साफ बात की। उन्होंने कहा, जो लोग असफल होने से डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। असफलता सफलता की दुश्मन नहीं है, बल्कि उसकी शिक्षक है। हर गलती कुछ सिखाती है। जो सीखता है वही मजबूत बनता है, जो डर जाता है वही पीछे रह जाता है।
फिर उन्होंने अनुशासन की बात की। उन्होंने कहा कि अनुशासन बोझ नहीं होता बल्कि आज़ादी की चाबी होता है। जब इंसान अपने खर्च, अपने समय और अपनी आदतों पर नियंत्रण रखता है तब वो हालात का गुलाम नहीं बनता, वो अपने फैसले खुद ले पाता है। यही असली ताकत है। मोहन चाचा ने सोच की ताकत पर भी जोर दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अगर तुम बार बार खुद से कहोगे कि ये मुमकिन नहीं है तो दिमाग रास्ते ढूंढना बंद कर देगा, लेकिन अगर तुम पूछोगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है तो दिमाग नए समाधान खोजेगा। यही फर्क आम सोच और आगे बढ़ने वाली सोच में होता है। आखिर में मोहन चाचा ने एक ऐसी बात कही जिसने अर्जुन के दिल को छू लिया। उन्होंने कहा कि सच्ची दौलत सिर्फ अपने लिए जमा करने में नहीं बल्कि दूसरों के काम आने में भी है। जब इंसान ज्ञान बांटता है, मदद करता है और मूल्य पैदा करता है तब उसकी जिंदगी में संतोष आता है, और यही संतोष सबसे बड़ी अमीरी है। समय बीतता गया। अर्जुन ने जो सीखा था उसे धीरे धीरे अपनी जिंदगी में उतारा। वो रातों रात अमीर नहीं बना, लेकिन उसकी सोच अमीर हो गई थी। उसने डर की जगह समझ को चुना, दिखावे की जगह धैर्य को चुना और जल्दबाजी की जगह सही फैसलों को चुना। उसकी जिंदगी अब पहले से ज्यादा संतुलित और स्पष्ट हो चुकी थी। आज अर्जुन जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी पैसे से नहीं बल्कि सोच से बदली। वो समझ गया था कि इंसान कहीं से भी शुरुआत करे, अगर वो सीखने और आगे बढ़ने को तैयार है तो उसका भविष्य बदला जा सकता है। दौलत सिर्फ नोटों में नहीं होती, दौलत सोच, आजादी और आत्मविश्वास में भी होती है। इस कहानी का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो शुरुआत आज से करें। छोटे कदम उठाएं, लगातार सीखें, गलतियों से डरे नहीं और अपनी सोच को सीमित न होने दें। आपकी सफलता की सबसे बड़ी सीमा वही होती है जो आप खुद तय कर लेते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए ज्ञान इंस्पायर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करो।